हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिक साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस समय हम लोग यूपी मुख्य सेविका का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें इस समय हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। अगर टॉपिक की बात करें तो हेल्थ एजेंसी का पार्ट 1 हमारा हो गया है और आपका जो हेल्थ एजेंसी का पार्ट 2 है ये आपका होने वाला है। तो अगर टोटल प्रश्न की बात करें तो टोटल प्रश्न हम यहाँ पे 40 हेल्थ एजेंसी से कर लेंगे और आपके एग्जाम में 40 से ये प्रश्न बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप 40 प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेते हैं और जो चीज़ें हम उसमें एक्स्ट्रा बताए हैं उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो हेल्थ एजेंसी से जितने भी आपके प्रश्न आएंगे वो आपके छूटेंगे नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा 2 टेलीग्राम चैनल है। पहला आपका है पब्लिक ग्रुप, जिसमें आप सब लोग जुड़ सकते हैं और वहाँ पे 9 बजे सुबह क्विज होता है और आपको यहाँ पे लेक्चर मिल जाते हैं। लेकिन आप हमारे अगर प्राइवेट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 49 रुपये पे करने होंगे और जो कि आपका 3 मंथ के लिए वैलिड होगा। और अगर इसकी सुविधा की बात करें तो इसमें आपके PDF मिलेंगे, प्लस आप में टॉपिक वाइज क्विज मिलेंगे और साथ में आपको ई बुक मिलेगा जो कि आपका प्रत्येक टॉपिक से होगा, यानी कि एक टॉपिक का एक ई बुक मिलेगा और आप उसको पढ़ के अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर हम MCQ सॉल्व कराएंगे, उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने एग्जाम को और बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद में आपका हर संडे को काउंसलिंग कराया जाएगा हमारे टीचर के द्वारा, यानी कि आपकी पढ़ाई कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है। और साथ में पूरे एग्जाम तक आपका 5 प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, जिसका प्रैक्टिस आप अपने खुद से कर सकते हैं। और इस प्रैक्टिस करने के बाद इसका आंसर आप हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में भेजेंगे और उसको चेक करके भी आपको यहाँ पे उसका जो भी मार्किंग होगा आपको बताया जाएगा। तो कुल मिला के 49 रुपये में आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। अगर इसके लिंक की बात करें तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। अगर आपको वो भी नहीं समझ में आया तो 6307718182 पे मैसेज करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं और हमारे प्राइवेट टेलीग्राम से जुड़कर अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आ जाते हैं पार्ट 2 के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न यहाँ पे आपका कह रहा है कि भारतीय परिवार नियोजन संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी, यानी कि आपका जो भारतीय परिवार नियोजन संघ है इसकी स्थापना आपका कहाँ पे हुआ है। भुवनेश्वर में हुआ है, कोची में हुआ है, बड़ौदा में हुआ है या फिर आपका मुंबई में हुआ है। तो अगर यहाँ पे इसके सही आंसर की बात करें तो आपका यहाँ पे डी वाला सही जाएगा, क्योंकि भारतीय परिवार नियोजन संघ की स्थापना आपका मुंबई में हुआ है। और अगर इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें बच्चे तो यहाँ पे आपकी रत्नावली, ठीक है, यहाँ पे कौन सी हो जाएंगी, रत्नामाला, बेटा रत्नावली नहीं, रत्नामाला देसाई हो जाएंगी। रत्नामाला यहाँ पे इसकी क्या है, वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके भारतीय परिवार नियोजन संघ की। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय परिवार नियोजन संघ की स्थापना आपका मुंबई में हुआ है और अगर इसके हम वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो रत्नामाला देसाई जी हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 2 नंबर का है और 2 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था, यानी कि आपका जो खाद्य एवं कृषि संगठन है यानी कि द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका गठन किस वर्ष हुआ था। वर्ष 1942 में, वर्ष 1948 में या फिर वर्ष 1947 में या फिर आपका वर्ष 1945 में। तो बच्चे इसका सही आंसर जाएगा आपका खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना वर्ष 1945 में हुआ था। अगर इसके हम मुख्यालय की बच्चे बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय आपका रोम यानी कि इटली में स्थित है। ठीक है, इटली के आपके रोम में आपका खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। अगर इसके हम प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की स्थिति बेहतर बनाने के साथ साथ कुपोषण एवं भूख से विश्व को मुक्त दिलाना है। तो कुल मिला के आपको 2 नंबर का सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 3 नंबर का है और आपका 3 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन कब हुआ जो लीग ऑफ नेशन से संबंधित था, यानी कि आपका जो ILO है यानी कि आपका जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसका गठन कब हुआ था। ये आपका लीग ऑफ नेशन से भी संबंधित है, तो ये बात भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो वर्ष 1819, वर्ष 2019, वर्ष 1919 या फिर वर्ष आपका 1718। तो इसका जो सही यहाँ पे आंसर जाएगा क्या जाएगा, आपका 1919 जाएगा। तो वर्ष यहाँ पे 1919 में आपके ILO का स्थापना यानी कि यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे स्थापना हुआ था। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। और अगर यहाँ पे बात करें इसके मुख्य उद्देश्य की तो दुनिया भर के स्वास्थ्य एवं श्रम के क्षेत्र में कामकाजी आबादी के जीवन यापन में सुधार करना है। तो इतना पॉइंट आप लोग यहाँ पे ILO के बारे में भी ध्यान रखना कि इसकी जो स्थापना हुई आपकी वर्ष 1919 में हुई है। इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में स्थित है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये आपका है यहाँ पे स्वास्थ्य एवं श्रम के क्षेत्र में कामकाजी आबादी के जीवन यापन में सुधार करना। ठीक है,
चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 4 नंबर का है और आपका 4 नंबर का यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी कि आपका जो विश्व बैंक है इसका स्थापना आपका कब हुआ था। तो ध्यान रखिए, जब आपका द्वितीय युद्ध हो रहा था बच्चे, तो द्वितीय युद्ध में जितना भी आपका जापान, ठीक है, जापान और यूरोप में जो हानि हुई थी, इस हानि को पूर्ति करने के लिए, इस हानि को कम करने के लिए यहाँ पे विश्व बैंक की स्थापना की गई थी और इसमें सारे देश मिलकर क्या कर रहे थे, इन सभी देशों का मदद कर रहे थे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसके ऑप्शंस की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1944 में, या फिर आपका वर्ष 1945, वर्ष 1946, या फिर आपका इनमें से किसी के द्वारा भी बैंक की स्थापना नहीं हुई है। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें बच्चे, तो आपका वर्ष 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा, यानी कि द वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना हुआ है आपका 1944 में हुआ है। और अगर यहाँ पे बात करें इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और जापान के पुनर्निर्माण की मदद करने के लिए वर्ष 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई। इसका आधिकारिक नाम पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय IBRD था। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई। क्यों हुई? क्योंकि दो राज्य जब आपस में लड़ते हैं तो क्या होता है, मतलब दो देश आपस में लड़ते हैं, विश्व युद्ध कहलाता है। और इसी विश्व युद्ध में जो भी हानियाँ हुई थी इसकी पूर्ति करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए आपका विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 5 नंबर का है और 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश एवं किस शहर में स्थित है। यहाँ पे ध्यान रखना, पूछा है कि मुख्यालय किस देश में है प्लस उसका शहर कौन सा है। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ बर्लिन यानी कि ये जर्मनी में स्थित है, लंदन यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में है, या फिर आपका यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें पेरिस तो यह आपका फ्रांस में है, और अगर बात करें यहाँ पे वाशिंगटन DC का तो ये आपके अमेरिका में है। तो आपका जो विश्व बैंक है इसका जो मुख्यालय है ये आपके कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके वाशिंगटन DC यानी कि आपके अमेरिका में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा सही जाएगा, आपका यहाँ पे डी वाला सही जाएगा। ठीक है बच्चे, इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 6 नंबर का है और 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विश्व बैंक में कुल कितने सदस्य देश हैं, यानी कि द वर्ल्ड बैंक है, इसमें कुल कितने कंट्री वर्क कर रहे हैं। तो ऑप्शंस की बात करें तो 190 सदस्य हैं, 191, 189 और 195। तो बच्चे विश्व बैंक में कुल 189 सदस्य अपना वर्क कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला सही जाएगा। अगर विश्व बैंक की स्थापना की बात करें तो 1944 में, अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो आपका DC वाशिंगटन में, और अगर इसके यहाँ पे सदस्य की बात की तो 189 सदस्य इसमें वर्क कर रहे हैं। तो इतना पॉइंट आप लोग विश्व बैंक के बारे में ध्यान में रखिएगा। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 7 नंबर का है और आपका 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शिक्षण वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, जो कि आपके संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है, इसका संगठन की स्थापना कब हुई थी। यानी कि यहाँ पे आपका बात कर रहा है किसका, यहाँ पे आप बात कर रहा है यूनेस्को की। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी आपका ये पूछा है। तो बच्चे अगर हम यूनेस्को की स्थापना की बात करें तो आपका नवंबर 1945 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला ही सही जाएगा। यूनेस्को की स्थापना आपका नवंबर 1945 में हुआ था। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है संयुक्त राष्ट्र शिक्षण वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, यह आपके संयुक्त राष्ट्र का एक प्रकार का निकाय है। अगर इसके वर्क की बात करें कि यह क्या करता है, तो आपके शिक्षा विज्ञान पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है बच्चे, शिक्षा विज्ञान पे वर्क करता है, संस्कृति पे वर्क करता है, संचार और सूचना के माध्यम से शांति की संस्कृति का निर्माण करता है, गरीबी उन्मूलन पे काम करता है, सतत विकास पे काम करता है और अंतर सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देता है। तो आप यहाँ पे यूनेस्को के बारे में इतना पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 8 नंबर का है और 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे कि आपका जो यूनेस्को है यानी कि संयुक्त राष्ट्र शिक्षण वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, इसका मुख्यालय किस शहर में स्थित है। यानी कि यहाँ पे पूछ लिया है कि आपका यूनेस्को का जो मुख्यालय है आपके किस शहर में स्थित है। पेरिस में स्थित है जो कि फ्रांस में स्थित है, ढाका यानी कि बांग्लादेश, बैंकुलर यानी कि कनाडा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके अगर सही आंसर की बात करें बच्चे तो आपका ये पेरिस में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा। कितना, पेरिस में आपके यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। तो आपका यहाँ पे क्या सही जाएगा, ए वाला सही जाएगा। अगर इसमें कुल सदस्य देश की बात करें तो 195 सदस्य देश हैं बच्चे। कितना, 195 सदस्य देश हैं और 18 सहयोगी देश है। क्या बच्चे, 18 सहयोगी देश हैं। इतना पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि आपका जो यूनेस्को है यानी कि संयुक्त राष्ट्र शिक्षण वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन है, इसकी जो स्थापना हुई थी आपका कब हुआ था, इसकी स्थापना नवंबर 1945 में हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो पेरिस यानी कि फ्रांस में स्थित है। अगर इसके कुल सदस्य की बात करें तो 195 सदस्य हैं और 18 सहयोगी देश हैं। इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। ठीक है,
चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 9 नंबर का है और 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यूएनएड्स जो है आपका, यूएनएड्स जो है ये आपके एचआईवी और एड्स के खिलाफ दुनिया भर को एकजुट के लिए संयुक्त राष्ट्र कितने संगठनों को एक साथ लगाता है। यानी कि एचआईवी और एड्स से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र जो संघ है ये कितने संगठनों को एक साथ काम करने के लिए कहता है। तो ऑप्शन की यहाँ पे बात किया जाए तो आपका दिया हुआ है 11 संगठन, 15 संगठन, 14 संगठन या फिर आपका यहाँ पे 18 संगठन। तो इसका जो सही यहाँ पे आंसर जाएगा आपका 11 संगठन। यानी कि आपका जो संयुक्त राष्ट्र का है, संयुक्त राष्ट्र आपके 11 संगठन को क्या करता है, ये एक साथ मिलाता है ताकि एचआईवी और एड्स के खिलाफ यहाँ पे नियंत्रण पाया जा सके। अगर हम बात करें इन 11 देशों की तो आपका यूएनएचसीआर है, यूनिसेफ है, विश्व बैंक है, संयुक्त राष्ट्र महिला है, यूएनडीपी है, यूएनएफपीए है, डब्ल्यूएचओ है, विश्व खाद्य संगठन है, यूएनओडीसी है और आपका आईएलओ है यानी कि आपका लेबर यूनियन, और साथ में आपका यूनेस्को है। तो इतने पॉइंट हो यानी कि 11 लोगों को क्या करता है, एक साथ मिलाता है ताकि आपका एचआईवी और एड्स के खिलाफ यहाँ पे लड़ा जा सके। तो इसका जो 11 देश हैं इसको हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे भेज देंगे, आप इसको देख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम ना हो इनके देश को रटने, देश नहीं मतलब संस्था को रटने के लिए। ठीक है, तो 9 नंबर का प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। बस आपके जो 11 देश हैं इनको हम एक बार रिपीट करते हैं, लिख सकते हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा। यूएनएचसीआर, यूनिसेफ, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र महिला, यूएनडीपी, यूएनएफपीए, डब्ल्यूएचओ, विश्व खाद्य संगठन, यूएनओडीसी, आईएलओ, यूनेस्को। यानी कि इतने 11 देश हैं, इनको आप लोग कॉपी में लिख भी सकते हैं। इसको हम टेलीग्राम पे आपका पोस्ट भी कर देंगे, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 10 नंबर का है और 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। आपका ये पूछा है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ध्यान रखना बच्चे, आप लोग यहाँ पे गलत कर देते हो 2 पॉइंट कि रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है और आपका इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है। तो आपका जो रेड क्रॉस सोसाइटी है ये एक बड़ा संस्था है और इसी के अंतर्गत सभी देश अपने अपने देश के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी बनाए हुए हैं। तो इंडिया भी अपना रेड क्रॉस सोसाइटी बनाया हुआ है। और अगर इसके स्थापना की बात करें तो ऑप्शन जो आपके दिए हुए वर्ष 1920, वर्ष 1925, वर्ष 1924, वर्ष 1928। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका वर्ष 1920 और इसका जो मुख्यालय है आपकी नई दिल्ली में स्थित है। लेकिन ध्यान रखना इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी आपका 1920 में इसकी स्थापना हुई है। लेकिन अगर बात करें रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी तो इसका जो स्थापना हुआ था आपको 1863 में हुआ था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। और आपका जो रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय है आपके कहाँ पे है, जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगर इसके मानवतावादी इनकी जो स्थापना किया था हेनरी ड्यूनार्ट थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग यहाँ पे नोट करके रखिएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 11 नंबर का है और 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हिंदी, ठीक है हिंदी नहीं होगा बेटा, हिंद, ठीक है, हिंद कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना किस वर्ष की गई है। यानी कि आपका जो हिंद कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना है इसका कब किया गया है। तो ऑप्शंस की बात करें 1940 में, 1949, 1960 या फिर आपका 1970 में। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका 1949 में हिंद कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना की गई थी। इसका जो प्रमुख कार्य था कुष्ठ रोगियों के लिए आवास तथा दवाइयाँ मुहैया कराना था। क्या था आपका, कुष्ठ रोगों के लिए आवास और जो आपके कुष्ठ रोग में दवाइयाँ होती हैं उनको मुहैया कराना था। और आपके जो हिंद कुष्ठ निवारण संघ है इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। तो इतना पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बच्चे आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 12 नंबर का और 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक निकाय है जिसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक निकाय है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन से आपका वर्ष 1953, वर्ष 1954, वर्ष 1955 या फिर आपका वर्ष 1956। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका वर्ष 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें इसका उद्देश्य क्या था तो सामाजिक कल्याण को स्थापित करना था। क्या करना था, सामाजिक कल्याण को स्थापित करना था। केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक निकाय है, इसका संगठन वर्ष 1953 में किया गया था। इसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण को स्थापित करना है। ठीक है बच्चे, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 13 नंबर का है और 13 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि कस्तूरबा गांधी स्मारक कोष का गठन किस वर्ष किया गया है। यानी कि आपका जो कस्तूरबा गांधी स्मारक कोष है इसका गठन आपका कब किया गया। 1942 में कस्तूरबा गांधी स्मारक कोष का गठन किया गया या फिर आपका 1944 में, 1947 में या फिर आपका 1948 में। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो 1944 में आपके कस्तूरबा गांधी स्मारक कोष की स्थापना की गई थी। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि ये क्यों बनवाया गया था तो कस्तूरबा गांधी के याद में इसको बनाया गया था। इस कोष का
उपयोग महिला सशक्तिकरण के लिए किया जाता है। यह मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सेवक के माध्यम से सेवा प्रदान करता है। तो इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि इसका जो मुख्य कार्य होता है महिला सशक्तिकरण का होता है। आगे इसका प्रश्न है कि इसका मुख्य कार्य क्या है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि महिला सशक्तिकरण करना होता है आपके कस्तूरबा गांधी स्मारक कोष का। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1944 में इसका स्थापना हुआ है। आपके जो मुख्य ग्रामीण के जो ग्राम सेवक होते हैं उनके माध्यम से ये सेवा प्रदान किया जाता है। इतना पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बच्चे आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 14 नंबर का है और 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अखिल भारतीय परिवार नियोजक, ठीक है, अखिल भारतीय, ठीक है, सॉरी अखिल नहीं रहेगा बेटा, भारतीय परिवार नियोजक संघ की स्थापना कब माना गया है। यानी कि आपका जो भारतीय परिवार संघ का जो स्थापना है ये आपका कब माना गया है, 1946 में माना गया, 1943, 1949 या फिर आपका 1952। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका 1949, यानी कि भारतीय परिवार नियोजक संघ की स्थापना 1949 में हुई थी। इसके अगर हम मुख्यालय की बात करें तो पहले ही हम बता चुके हैं, इसका जो मुख्यालय है आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ बेटा, मुंबई में स्थित है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 15 नंबर का है। 15 नंबर का प्रश्न है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यानी कि आपका जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना है ये आपका कब किया गया, 1917 से 18 की ईस्वी में, या फिर आपका 1920-21 ईस्वी में, या फिर आपका 1923-24 ईस्वी में, या फिर आपका 1926-27 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका 1926 और 27 ईस्वी के बीच में आपका किया गया था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1926-27 में की गई थी। यह देश का एकमात्र वॉलंटरी महिला कल्याणकारी संस्था या फिर कल्याण संस्था है। यानी कि यह क्या है आपका एकमात्र वॉलंटरी, क्या बच्चे, एकमात्र वॉलंटरी महिला कल्याण संस्था है, महिला कल्याण संस्था। इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अखिल भारतीय महिला संघ जो है, ठीक है, महिला सम्मेलन जो है इसकी स्थापना 1926-27 में की गई और यह एकमात्र वॉलंटरी महिला कल्याण संस्था है। इतना आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 16 नंबर का है और आपका 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी स्मारक कोष की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई थी। तो इसका आपको जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से करना है। इसका जो आंसर है हम अभी ऊपर जस्ट बताए हैं कि आपका जो कस्तूरबा गांधी स्मारक कोष है इसका स्थापना किस उद्देश्य के लिए किया गया था। आपको पता चल गया होगा इसका जो वर्ष है आपका 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी, कस्तूरबा गांधी की याद में इसको बनाया गया था, लेकिन उद्देश्य भी हमने कुछ बताया है, महिला से रिलेटेड था। तो इस पॉइंट को आपको क्या करना है, कमेंट के माध्यम से बताना है, ठीक है बच्चे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाइएगा इससे पहले वाला जो हमारा प्रश्न है 2 प्रश्न ऊपर जाइएगा, तो वहाँ पे हम बताए हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 17 नंबर का है। 17 नंबर का प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई है। यानी कि आपका जो एशियाई विकास बैंक है इसकी स्थापना कब की गई है, 1948 में, 1952, 1966, 1970 में। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका 1952 में एशियाई विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। इतना पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अगर इसके मुख्यालय की बच्चे बात करें, किसकी मुख्यालय की बात करें, तो इसका मुख्यालय जो है आपके मनीला में स्थित है। कहाँ पे, मनीला में स्थित है, जो कि आपके एक फिलीपींस देश में स्थित है। कहाँ पे बच्चे, फिलीपींस देश में, जो कि आपका एक जगह है मलीना, वहीं पे आपका स्थित है मालीना, ठीक है, मालीना। इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। इसकी जो स्थापना हुई है, इसका जो स्थापना हुआ 1966 में हुआ बच्चे, ध्यान रखना 1966 में हुआ है, गलती हो गया था, बी नहीं होगा बच्चे, सी होगा। इसका जो स्थापना है एशियाई बैंक का आपके 1966 में हुआ है। इसका मुख्यालय आपके मनीला यानी कि फिलीपींस में स्थित है। ध्यान रखना, भूलना नहीं, गलत मत करना। इसका जो स्थापना है 1966 में हुआ है। इसका जो मुख्यालय है आपका मनीला में हुआ है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 18 नंबर का है और 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना किस वर्ष की गई है। यानी कि आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई है, 1942, 1945, 1948 या फिर आपका 1950 में। तो बच्चे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की जो स्थापना है आपका 1945 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा, ठीक है। अगर इसके बात करें मुख्यालय की, तो मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपका यहाँ पे DC वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। DC वाशिंगटन यानी कि अमेरिका में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। स्थापना आपका 1945 में हुआ है। इतना भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 19 नंबर का है और 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत में परिवार नियोजक के लिए
राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुरुआत आपका कब किया गया था, ठीक है। यानी कि भारत में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 1948 में, 1950 में, 1952 में, 1954 में। तो बच्चे भारत में परिवार नियोजन की कार्यक्रम जो है ये आपका 1952 में शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला सही जाएगा। और भारत एक ऐसा देश है जो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले परिवार नियोजक कार्यक्रम शुरू किया था। तो विश्व में सबसे पहले जो परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया ये आपका भारत था। और कब शुरू किया भारत, तो आपका 1952 में शुरू किया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला सही जाएगा। ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला देश है, तो आपका ये भारत होगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। तो भैया अगला प्रश्न खत्म हो गया है। इसका जो आंसर शीट है इसको हमने मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। और इसको जो हम पीडीएफ है, इसका पीडीएफ हम आपको मुख्य सेव का बूस्टर बैच, ठीक है, मुख्य सेव का बूस्टर बैच, यानी कि जो लोग 49 रुपये 3 मंथ के लिए पे किए हैं उनको ये मिल जाएगा। अगर 20 रुपये मंथ पे करते हैं तो इनको भी मिल जाएगा। यानी कि अगर आप 20 रुपये मंथ पे करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। और अगर आप 49 रुपये में 3 महीने के लिए ये बैच लेना चाहते हैं तो उसमें जुड़ सकते हैं। लेकिन पीडीएफ आपको सेवका के बूस्टर बैच में ही मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ, उसका जो आंसर है आपको बताना है। आंसर ये आपका रहेगा, प्रश्न ये रहेगा आपका कि आपका जो विश्व बैंक है बच्चे क्या है, आपका जो विश्व बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। कुल मिला के ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से कुछ पूछ भी सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी लगी है तो उसको भी आप लोग यहाँ पे कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी पढ़ाई यहाँ पे अच्छे तरीके से हो सके। और अगर आप हमारे जनरल टेलीग्राम बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उससे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी दिया हुआ है। और सबसे ऊपर आपका जो लिंक मिलेगा ये आपको मुख्य सेव का बैच का मिलेगा, तो आप उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।